अस्सलामुअलैकुम। न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि कराची बुगटी खानदान के 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए जबकि 2 जख्मी हैं। फायरिंग से ग्रुप के 3 और दूसरे ग्रुप के 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तमाम जख्मी और मारे गए अफराद आपस में कजन हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों का ताल्लुक नवाबजादा अकबर बुगटी के खानदान से है। हलाक अफराद में नवाबजादा अकबर बुगटी का भतीजा और भांजा भी शामिल है जबकि अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरने वालों में मीर मिसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली फहद और नसीबुल्ला शामिल हैं जबकि जख्मी मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली का इलाज जारी है। वजीर दाखिला सिंध ने एडिशनल IG से वाक़या की तफसीलात तलब कर ली हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। जी हमाद, बताइएगा। जी अहमद, DH खयाबान निशात में रात का एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 2 ग्रुपों में आपस में जो है फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जो जहाँ बाग होने वाले अफराद की शनाख्त है वो मीर महसन बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली बुगटी के नाम से हुई है जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रात गए जो है डिफेंस फायरिंग वाक़े में जहाँ बाग होने वाले तमाम अफराद को पोस्टमार्टम के लिए जो है वो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। जब जो इनकी जो डेड बॉडीज थी सिविल अस्पताल पहुंची तो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो वहाँ पे मौजूद थी क्योंकि दोनों गिरोह के जो अफराद हैं बड़ी तादाद में अस्पताल के बाहर मौजूद थे। तो किसी भी तसादुम से बचने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात थी। एमरजेंसी में जख्मी और बीमार अफराद के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक जो है वो बताया नहीं जा सकता। पुलिस का ये कहना है कि जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं उनमें जो है वो एक गिरोह के 3 अफराद हैं और जबकि दूसरे फहद गिरोह के जो है वो 2 अफराद शामिल हैं। जी हमाद, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इस्लामाबाद में आज एहतजाज और धरना जरूर होगा, कोई रुकावट डाली गई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। आवाम को IPPs के जुल्म से निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग इस जालिम हुकूमत को नहीं मानते। हुक्मरानों ने अवाम पर टैक्स लगाए लेकिन अपनी मराद कम क्यों ना की। जमात इस्लामी का एहतजाज नाकाम बनाने के लिए इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की छापे। जमात इस्लामी के कई सरगर्म रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर में जमात इस्लामी के कारकुन जमा होने लगे। लियाकत बलोच के बेटे अहमद सलमान बलोच की क़यादत में कारकुन फिरोजपुर रोड पर जमा हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि एहतजाज हमारा हक है, कोई रोक नहीं सकता। अब आटे पे और चीनी पे और दाल पे और चावल पे और घी पे और हत्ता के बच्चों के दूध पे भी टैक्स लगा दिया है। अब लोग कैसे गुजारा करें और कहां जाएं? ये हुकूमत तालीम से उसने अपने आप को बड़ी जिम्मा कर लिया है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिले। जब ये बुनियादी 4 चीजें नहीं दे सकते तो फिर हम पर टैक्स क्यों लगाते हो, और जब टैक्स लगाते हो तो ये जुल्म क्यों करते हो? और अगर इन्होंने इस्लामाबाद से हमें दाखिल होने से रोका तो अव्वल तो ये रोक नहीं सकेंगे और दूसरा फिर इस तहरीक को भी नहीं दबा सकेंगे और ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। जमात इस्लामी का धरना रोकने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। सड़कें बंद, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। फैजाबाद, तरनौल और दीगर दाखिली रास्तों को सील कर दिया गया है। हुकूमती इंतजामात और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदे राना उस्मान वहाँ मौजूद है। उस्मान, बताइएगा पुलिस की कितनी नफरी मौजूद है? जी बिल्कुल, जैसा कि जमात इस्लामी की जानिब से आज इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया गया है, उसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है पुलिस हुकाम की जानिब से ख़ुसूसी इंतज़ामात जो हैं वो किए गए थे। आज पुलिस में जो भर्तियां हो रही थी उनकी दौड़ जो थी उनको भी मुलतवी किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद के तमाम अहम रस्तों पर जो है कंटेनर लगा दिए गए हैं और बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता छोड़ा गया है जहाँ से गाड़ियाँ गुजर कर अपने अपने कामों में, जैसे कि दफातर इस वक्त लोग जा रहे हैं तो दफातर जाने के लिए गुजर रही हैं। लेकिन जैसे ही एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो इस्लामाबाद पहुँचना शुरू होंगे या फिर इस्लामाबाद में निकलना शुरू होंगे तो उन रोड्स को भी बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त हम D चौक में मौजूद हैं और D चौक में कंटेनर लगा के तमाम रास्तों को सील किया गया है और एक रास्ता जो है उसको ओपन किया गया है जहाँ से दफातर जाने वाले लोग जो हैं उनको ही इजाज़त है और अपना कार्ड
کارڈ دکھانے کے بعد ہی ان افراد کو جو ہے جانے کی اجازت دے رہی ہے ریڈ زون میں۔ اس کے علاوہ احتجاجی مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں تعینات کر دی جائے گی، اور کیونکہ علل صبح ہے تو اس حوالے سے خصوصی انتظامات تو کیے گئے ہیں، لیکن پولیس حکام اور ضلع انتظامیہ کے مطابق جو ہے یہ دھرنا جمعے کے بعد شروع ہوگا، یا احتجاجی مظاہرین جمعے کے بعد نکلیں گے، تو اس حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی بلا اجازت، جبکہ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم نے اجازت نہیں دی، تو اسی حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی زبردستی دھرنا دینا چاہتا ہے یا احتجاج کرنا چاہتا ہے تو ان کو روکنے کے سے سختی سے نپٹا جائے گا، یہ بیان ہے اسلام آباد پولیس کا۔ جبکہ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کیونکہ دفعہ 144 نافذ ہے، اس وجہ سے احتجاج کا جو اجازت ہے وہ نہیں دے سکتے۔ جی رانا عثمان، یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر پولیس کی نفری کتنی تعداد میں موجود ہے اور کارکنان کی تعداد آپ کو وہاں نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت جیسا کہ کل سے ہی چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں، جڑواں شہروں میں، تو اسی حوالے سے جو کارکنان ہیں وہ اس وقت چھپے ہوئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کے بعد یہ کارکنان نکلیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، جبکہ امیر جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی ڈی چوک میں پہنچیں گے، اور ان کے پہنچنے کے لیے جو تمام کارکن ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، ان کی قیادت میں امیر جماعت اسلامی کی کارکن یہاں پر پہنچیں گے اور دھرنا دیں گے، جبکہ پولیس کی جانب سے بھی حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ پولیس کو پتہ ہے کہ اس وقت یہاں پر کارکنان جمع نہیں ہوں گے، تو اسی حوالے سے کچھ پولیس اہلکار تو تعینات کیے گئے ہیں، لیکن کنٹینر لگائے گئے ہیں، لیکن زیادہ نفری جو ہے وہ نہیں لگائی گئی۔ جیسے ہی جمعۃ المبارک جو ہے وہ ہوگا، اس کے بعد جو ہے نفری یہاں پر تعینات کر دی جائے گی، اور یہ کہا گیا ہے سختی سے کہ اگر کوئی دھرنا دے گا تو ان سے سختی سے نپٹا جائے گا، اور پولیس حکام نے جو سیکیورٹی پلان مرتب کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پولیس کے پاس شیل، اس کے علاوہ ربڑ بلیٹ اور تمام تر انتظامات ہوں گے مظاہرین کو روکنے کے لیے۔ مظاہرین کو روکنے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ رانا عثمان اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ تحریک انصاف کا آج ملک بھر میں پرامن احتجاج کا اعلان، قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ، کہا پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، 90% عوام ساتھ ہیں، موجودہ حکومت عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانا چاہتی ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ہم نے ملک بھر سے اپنے اراکین اسمبلی کی تصدیق کر لی ہے، ایک بار پھر چاروں ایوانوں میں پارلیمانی پارٹی بن کر ابھریں گے۔ اسد کیسر نے ویڈیو پیغام میں کہا، انشاءاللہ یہ جنگ قانونی اور عوامی عدالت میں جیتیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے بعد تحریک انصاف کا بھی آج ملک بھر میں پرامن احتجاج کا اعلان ہے، قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اس حوالے سے دعویٰ ہے، کہا پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، 90% عوام ہمارے ساتھ ہیں، موجودہ حکومت عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانا چاہتی ہے۔ کریں، ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، پاکستان کی عوام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، 90% عوام۔ موجودہ جو حکومت ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ دوسرے دن پارلیمان کے باہر پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جماعتوں کا ہنگر اسٹرائک جاری ہے۔ یہ ایک نان وائلنٹ پروٹیسٹ ہے، یہ پروٹیسٹ کا آواز ہم بلند کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک خان صاحب باہر نہیں نکلتے۔ سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق اپنے 40 MNAs کی کنفرمیشن بھی آج کر لی۔ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر چاروں ایوانوں میں انشاءاللہ پارلیمانی پارٹی بنے گی۔ پنجاب اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اسلام آباد میں کسی بھی قسم کے جلسے جلوس یا احتجاج کی اجازت نہیں ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی کی جائے گی۔ احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں دفعہ 144 کا اطلاق 26 سے 28 جولائی تک ہوگا۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہے۔ موسم سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش۔ لاہور میں بادل خوب برسے، کئی علاقوں میں بارشی پانی جمع ہو گیا۔ سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 65 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ منڈی بہاؤدین، گجرات پسرور، گوجر خان، حافظ آباد، جلال پور بھٹیاں، حافظ آباد میں بھی بادل برسے ہیں۔ اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہیں۔
कराची में मौसम जुज़वी अबरआलूद है। 3 बड़े शहरों में मौसम का ताज़ा तरीन अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदों से। लाहौर से मोहम्मद अवैस, इस्लामाबाद से आमना चंचोवा, कराची से हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं लाहौर। अवैस, बताइएगा आप कहाँ हैं और कितना पानी जमा है उधर? गाँव के शहर लाहौर में रात गए होने वाली मूसलाधार बारिश से गर्मी और हवस का जो जोर है वो तो टूट चुका है, मगर ये बारिश लाहौरियों के लिए हमेशा की तरह फिर से जो है वो ज़हमत बन चुकी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कई फीट तक पानी जमा हो चुका है और निकासी आप जो है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। इस टाइम मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद हूँ और यहाँ हर दफ़ा जब भी बारिश आती है यहाँ लाजमी पानी इकट्ठा होता है, मगर नाकिस इंतजामात की वजह से यहाँ से पानी निकालना हमेशा की तरह जो है मुश्किल रहा है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी गार्ड एक बेचारा बाइक उसकी ख़राब हो गई है, ये सामने अगर आप कैमरामैन मेरा दिखा सके तो एक बंदे की जो है वो बाइक ख़राब हो चुकी है। इसी तरह जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं कोई 5 से 6 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें देख चुका हूँ जो इसी तरह जो है वो यहाँ पानी में ख़राब मिली है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, कारोबारी हजरात को, इसके साथ साथ स्टूडेंट जो यहाँ से गुजरते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। फुटेज में आप देख भी सकते हैं कि किस कदर जो है वो मुश्किलात से स्टूडेंट्स यहाँ से गुजर रहे हैं। इस मकाम के अलावा भी लाहौर के मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं, लक्ष्मी है, हाजी कैंप है, रेलवे स्टेशन है और लारी अड्डा है, मुगलपुर है, और इन इलाकों में पानी अभी भी मौजूद है और निकासी आपको जो है वो अभी तक मुमकिन नहीं बनाया जा सका। पानी ज़्यादा जमा होने की वजह से जो है वो शहरियों को अभी भी शदीद मुश्किलात का सामने, और महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की एक बार फिर जो है वो पेशन गोई की गई है। अगर बारिश ज़्यादा आती है, अभी बारिश और आती है तो पानी जो है मज़ीद यहाँ जमा हो जाएगा। जी अवैस, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब चलते हैं इस्लामाबाद की जानिब, जानते हैं आमना चंचोवा से वहाँ पर मौसम की क्या अपडेट्स हैं। जी आमना, बताइए। इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। सुबह जो है वो बादल बरसे हैं, जिसके बाद गर्मी का ज़ोर टूट गया, हब्स से भी छुटकारा मिल गया है। कल हमने देखा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो दिन के औकात में शदीद गर्मी रही है, हब्स रही है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा महसूस किया जा रहा था। आज ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद में दर्जा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन जो हब्स की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है महसूस की जा सकेगी। इसके अलावा बात की जाए अगर वीकेंड की, तो वीकेंड पर बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अगले हफ्ते तक जो है वो मूसलाधार बारिशें रहेंगी। जी आमना, साथ ही रहिएगा। चलते हैं कराची की जानिब। हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। हमाद, बताइएगा कराची के मौसम का क्या अहवाल है? कायद का मदला जुज़वी अबर आलूद है और मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदा बांदी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। दर्ज हरारत की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त कराची का जो मौजूदा दर्ज हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कम से कम दर्ज हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 रोज़ तक कराची का जो मौसम है वो इसी तरह से अबर आलूद रहेगा, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदा बांदी भी होती रहेगी। मौसम अबर आलूद होने के बायस कराची का जो दर्ज हरारत है उसमें कमी जो है मुतवक्को की जा रही है। आइंदा 2 रोज़ के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदा बांदी के साथ जो है वो मौसम खुशगवार और तेज़ हवाएं चलने के भी इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। जी हमाद, अपडेट करने का बेहद शुक्रिया। लाहौर से मोहम्मद अवैस, इस्लामाबाद से आमना चंचोवा और कराची से हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। आपने हमें अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि समुद्री तूफान गैमी चीन से टकरा गया है। हुकाम ने सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। समुद्री तूफान गैमी चीन से टकराने वाला तीसरा ताकतवर तूफान है। कई सूबों में नदी नालों में तुगयानी, लाखों अफराद को इनखला करने का हुक्म दे दिया गया है। फ्यूचियान सूबे में 227 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के बायस मुल्क के 10 सूबों में शदीद बारिशों की पेशगोई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए बड़े। और आपको बताएं कि 39 अरकान कौमी असम्बली PTI के मेंबर तस्लीम, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। आज़ाद 41 अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दरख्वास्त जमा कराई। अरकान ने लिखा वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में PTI का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन नहीं है। बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा?
इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत PTI के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 41,000 अरकान कौमी असेंबली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया है कि 41,000 अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी हैं। दस्तावेजात जमा कराने वाले अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बैरिस्टर गौहर अली इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस की जिम्मेदार सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स दोनों हैं। सूबे का गैर तरक्याती बजट जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कुछ अरसे बाद हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं होंगे। बलूचिस्तान में तरक्की के लिए मुख्तस 200 अरब रुपए करप्शन की नज़र हो जाते हैं। सवाल ये है कि 200 अरब रुपए कहाँ जाते हैं। बिजली के बिल आवाम के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब के बहुत से लोग बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा बिजली के बिलों की मद में चला जाता है। ऐसे सारिफीन जिनके 500 यूनिट इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए सोलर सिस्टम लाया जा रहा है। 45 लाख सारिफीन के लिए सोलर मंसूबा ला रहे हैं। मरियम नवाज ने पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब में जिस काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो शुरू कर दिया। डाटा इकट्ठा करके अपना घर स्कीम का आगाज़ करने जा रहे हैं। डाटा इकट्ठा करने से असल हकदारों का पता चला। डाटा के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो टारगेट हासिल नहीं कर सकते। किसानों का दुरुस्त डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तकफीर कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का बनु जिरगे के मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। पुलिस को हर गैर सरकारी मुसल्लह शख्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बनु वाक़े पर विफाकी अदारों ने सूबाई हुकूमत और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जिसमें अता तारड़ का किरदार मुज़हिका खेज है। दूसरी जानिब बनु में 2 रोज़ के लिए असलहे की नुमाइश, काले शीशों वाली गाड़ियों और ड्रोन कैमरों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मज़ीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि मारूफ अदाकारा मतीरा हनी ट्रैप करने के मामले पर ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के हक में बोल पड़ी। कहती है इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ड्रामा निगार के साथ ज़्यादती हुई है। मुलजिमान को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अदाकारा का मज़ीद क्या कहना था, मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा इकरा लियाकत से। जी इकरा, बताइए। जी बिल्कुल, बात की जाए शोबिस इंडस्ट्री की, तो शोबिस इंडस्ट्री की बोल्ड और खूबसूरत अदाकारा इस वक्त मतीरा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने मुनफिद अंदाज की वजह से अपनी मुनफिद पहचान रखती हैं। मैम बताइएगा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? आई एम गुड। मैं ठीक हूँ। मैम आज जिस सेंसिटिव मौजू को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, आप क्या कहती हैं इसके हवाले से? वेल, हमने इतना सेंसिटिव मौजू इतना प्यारे अंदाज से डिस्कस किया है। वी डिड सेलिब्रेट द सिंदरी, वी डिड सेलिब्रेट द मैंगो सीजन, एंड एट द सेम टाइम वी डिड गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। सो हमेशा DKT जोश हमारा यही पैगाम होता है कि थोड़ी खुशियों के साथ एक सीरियस पैगाम भी जाए तो लोगों को थोड़ी सी समझ में भी आए। मर्द औरत के ट्रॉमा पर बात नहीं कर सकता और औरत मर्द के ट्रॉमा पर बात नहीं कर सकती। we're all different। देखा जाए तो हम एक दूसरे के ट्रॉमा पर नहीं बैलेंस कर सकते। we're all different, but I don't know, the statement really seems a bit confusing, but मैं ये बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं होता। और I'm not a feminist, बिल्कुल नहीं। मैं बोलती हूँ हुकूक दोनों के होने चाहिए। जिस वक्त मेरे साथ मारूफ अदाकारा और मेज़बान मतीरा जी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ज़ुबान को काबू में रखें, काबू में रखना ही आपकी भलाई के लिए अच्छा होता है। जी इकरा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कायम एंटी रेप क्राइसिस सेल में जिनसी ज़्यादती की रिपोर्ट केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा होने लगा है। सेल में मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी और कानूनी सहूलियात फराहम की जाती हैं। तफसीलात वजिया वाहिद की रिपोर्ट में देखिए।
निश्तर अस्पताल में ज्यादती का शिकार खवातीन को पुलिस फ्रंट डेस्क और मेडिकल की सहूलियात एक छत तले फराहम। एंटी रेप क्राइसिस सेल UN एंड अमेरिकन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर्स के ताउन से कायम किया गया। एविडेंस लॉस होने में या किसी चीज़ में समटाइम ट्रांसपोर्टेशन डिले हो जाता है, पुलिस की तरफ से डिले हो जाता है, सारे डिलेस को और पेशेंट की जो कंडीशन जो भी है उस सब को कवर करने के लिए इसको बनाया गया है। रवां बरस जनवरी में बनाए गए एंटी रेप क्राइसिस सेल में 7 माह के दौरान जिनसी ज्यादती का शिकार 122 खवातीन का इलाज किया गया। पंजाब के पहले एंटी रेप क्राइसिस सेल का दायरा कार निश्तर अस्पताल से मुल्हिका 15 से जायद थानों तक महदूद है। अस्पताल से मुल्हिका थानों के इंचार्ज जिनसी ज्यादती के केस एंटी रेप क्राइसिस सेल को भिजवाने का पाबंद है। सबसे बड़ा रोल यही हमारी पुलिस स्टेशंस का है, हमारे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स का है और हमारे इसे कहते हैं कि कोर्ट का है। वो जितनी एज अर्ली एज पॉसिबल हमारे पास भेजेंगे उतनी जल्दी हमारा प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी। जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ज्यादती का शिकार खवातीन एंटी रेप क्राइसिस सेल पर राब्ता करके मुफ्त कानूनी और तिबी सहूलियात हासिल कर सकती हैं। जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली खवातीन के लिए एंटी रेप क्राइसिस सेल का दायरा कार जनूबी पंजाब के तमाम इजला तक फैलाया जाए ताकि खवातीन को उनकी दहलीज पर इंसाफ मिल सके। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ वजीह वाहिद, न्यूज़ मुल्तान। आगे बढ़े आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कोयटा शहर में पानी का मसला गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाता है। कोयटा शहर को योमिया 6 करोड़ गैलन पानी की ज़रूरत है, जबकि वासा और PHA 3 करोड़ गैलन पानी फराहम करते हैं। कोयटा से मोहम्मद हनीफ मज़ई की ये रिपोर्ट देखिए। कोयटा शहर में पानी का मसला हो गया गंभीर। तकरीबन 26 लाख आबादी के लिए योमिया 6 करोड़ गैलन पानी की ज़रूरत है, लेकिन वासा और PHE 3 करोड़ गैलन पानी फराहम कर रहे हैं। दूसरे जानिब MD वासा अब्दुल लतीफ़ राना कहते हैं कोयटा शहर में पानी का कोई मसला नहीं है। तो इस टाइम मेरे 450 ट्यूबवेल जो है बिल्कुल फंक्शनल है और हम अपने भरपूर कोशिश करते हैं लोगों को पानी देने की। मरियाबाद वाला हमारा सेक्टर चल रहा है, करखसा वाला चल रहा है। शहरी कहते हैं 3 करोड़ गैलन पानी की कमी का फायदा टैंकर माफिया उठा रहा है। वासा का बिल जमा कराने के बावजूद पानी नहीं आ रहा। इस गर्मियों में तो पानी का बिल्कुल बहुत ज़्यादा बहरान है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे अक्सर यहाँ पे हम लोग मुलाजिम तबका रहते हैं, यहाँ पे जो मिसाल वोट के लिए आए हैं और चाहे जो हमारे बाला अफसरान है, कोई पूछने वाला नहीं है। 2 ट्यूबवेल करके छोड़ दिए मगर पानी नहीं है। पेंशन रिटायर आदमी है, कहाँ से हम 30,000 पेंशन है, 2500 हम टैंकर का देंगे तो क्या बच्चे हमारे क्या खाएंगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर में पानी की किल्लत के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन जफर अली के साथ मोहम्मद अनी बाजी, न्यूज़ कोयटा। कौमी सतह पर पहली बार विमेंस क्लब फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। खवातीन फुटबॉलर्स ने टूर्नामेंट के इनेकाद को सलाहियतों में इजाफे का बाइस करार दे दिया। कोचेस ने स्कूल्स की सतह पर भी टूर्नामेंट कराने की अपील की है। चिराग बलोच की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बैनर तले पहली बार मुख्तलिफ क्लबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन फुटबॉलर इन एक्शन। चैंपियनशिप में नौजवान खिलाड़ियों ने गोल पर गोल दागे। लाहौर लेग के आखिरी मैच में TWK ने रियल लाहौर को 0 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पहली नेशनल वुमेन फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और क्वेटा से 25 टीमें शरीक थीं। कोचेस के मुताबिक फुटबॉल के फरोग के लिए क्लब्स के साथ साथ स्कूल्स की सतह पर भी टूर्नामेंट्स कराए जाने चाहिए। नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप का पहला मरहला 26 जुलाई तक कराची, क्वेटा और इस्लामाबाद में जारी रहेगा, जबकि फाइनल राउंड 1 से 10 अगस्त तक इस्लामाबाद में शेड्यूल है। कैमरामैन जमशेद के साथ चिराग बलोच, न्यूज़ लाहौर। तक के लिए इतना ही।